देखिए तापमान तेज है और ये जो छात्र हमारे पीछे आप देख रहे हैं, अभ्यर्थी हमारे पीछे देख रहे हैं, ये आरएएस मेंस के जो है कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा जी के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम इनकी मांगे हैं, लेकिन राजस्थान में जो है कहीं ना कहीं जो है कोई पेपर लीक को लेकर धरना कर रहा है, तो कहीं जो है परिणाम को लेकर धरना कर रहा है, क्योंकि राजस्थान में जो है लंबे समय से ये प्रक्रियाएं चलती आ रही हैं। ये जो छात्र देख रहे हैं, ये अभ्यर्थी देख रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे आखिर इनकी क्या मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं। जी, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अभिषेक है और मैं आरएएस 2024 का मेंस का एग्ज़ाम लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी मांगे क्या हैं। हमारा सब साफ ये कहना है कि 2023 आरएएस की अभी जो प्रक्रिया है वो चल रही है, उनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। अभी वो इंटरव्यू चौथे चरण में है और ये शायद 13 से 14 चरणों में होना है। पहली बात, अगर आप पहली भर्ती को पूरी करिए, आपको ऐसी क्या जल्दी आ रही है कि आप दूसरी भर्ती को करा रहे हैं? लेकिन अगर आप एक चल रही हुई भर्ती के साथ दूसरी भर्ती कराते हैं तो डुप्लीकेशन ऑफ सीट्स होती है, दोहराव की स्थिति खड़ी होती है। दूसरी बात, 2023 का मेंस का रिजल्ट आ चुका है, इंटरव्यू चल रहे हैं जैसा मैंने बताया। अभी तक मेंस में जो बच्चे फेल हो गए थे, जो अभ्यर्थी फेल हो गए थे, उनकी आंसर कॉपीज़ नहीं दी गई हैं। तो उससे जो 2024 मेंस में स्टूडेंट दोबारा बैठ रहे हैं, उनको इवैल्यूएशन करने का मौका ही नहीं मिला। तीसरी बात, हम ये कहते हैं कि हमेशा ये कहा जाता है कि आरपीएससी यूपीएससी के तर्ज पे चलेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि आरपीएससी ऐसे नवाचार करे कि वो यूपीएससी उसको फॉलो करे। परंतु यहाँ हो क्या रहा है कि आरपीएससी ने 2 सितंबर को ये बोला कि हम 2 फरवरी को 2025 में अपने प्री का एग्ज़ाम कराएंगे, और 3 महीने, 3 भी क्यों 4 महीने लगा के 31 दिसंबर को कहती है कि हम 17 जून को 17-18 जून को हम अपने मेंस का एग्ज़ाम कराएंगे, सिर्फ प्री से 1 महीने पहले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको यूपीएससी के तर्ज पे ही चलना है तो आपको 1 साल पहले, जैसे कि 2026 का यूपीएससी का कैलेंडर अभी तक जारी हो चुका है, तो अगर आप वैसा भी नहीं कर सकते तो आप अगर 2 सितंबर को ही हमें ये बोल देते कि आपका प्री का एग्ज़ाम 2 फरवरी को होगा और 17-18 जून को आपका मेंस का होगा, तो अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद चौथा जो हमारा मुद्दा है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेके है। आरपीएससी 12% के आसपास रिजर्वेशन देती है एक्स सर्विसमैन या फिर लास्ट ईयर जो सर्व कर रहे हैं सर्विसमैन को। ऑपरेशन सिंदूर सिविलियंस के लिए हो सकता है कि 2 या 3 दिन का ऑपरेशन रहा होगा, बट आर्मी मैन सर्विसमैन के लिए वो काफ़ी लंबा था। उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई और वो अभी भी सीमा पे हैं। ना उनको तैयारी का मौका मिला और ना ही उन्हें एग्ज़ाम देने के लिए छुट्टी मिलती है। तो जो सरकार पूरे ही देश में तिरंगा रैली निकाल रही है, उसको ये सोचना चाहिए कि इन एक्स सर्विसमैन का क्या होगा। ये हमारी 4 मांगे हैं सर। तो अभी आपकी किन नेताओं से, मंत्रियों से बात हुई? आप किरोड़ी लाल मीणा जी के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सर देखिए, अभी तक हमारे पास 45 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन पत्र है। हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं पूरे राज्य में, वो अपने अपने प्रतिनिधियों से मिले, ज्ञापन दिया, समर्थन पत्र भी हमें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हम लोग बीजेपी कार्यालय भी गए, जहां मदन राठौर जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी हमारे फेवर में आके एक बयान दिया था कि हमारी मांगे जायज़ हैं और वो पुरजोर तरीके से हमारी पैरवी करते हुए आला अधिकारियों से हमारी बात रखेंगे। इसके बाद दोनों जो हमारे डिप्टी सीएम हैं दिया मैम और प्रेमचंद बैरवा जी, उनका भी समर्थन पत्र हमें कल प्राप्त हुआ है, परंतु अभी भी सरकार निर्णय लेने में असमर्थ है। हमने कल ये भी देखा कि हमारे जो आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष हैं पीके सर, उन्होंने भी बताया कि ये बिल्कुल भी नीति संगत नहीं है कि एक भर्ती चल रही है आप दूसरी करवा रहे हैं। जी सर। क्या मामला है? मामला ये है कि सर हमें पेपर पोस्टपोन चाहिए है और हमें पर्याप्त समय चाहिए है और सीएम का समर्थन चाहिए। बाकी मिनिस्टर्स का समर्थन हमें आ गया है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सर बिल्कुल इस बात पे ध्यान दें और इसको पोस्टपोन किया जाए। देखिए तमाम जो छात्र हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है इस 2024 को जो आरएएस मेंस है उसको रोका जाए और पहले का 2023 का परिणाम संपूर्ण जारी किया जाए, तमाम और भी चीज़ें। क्या हमारी यही मांग है कि पूरा आरपीएससी कैलेंडर अच्छे से 1 साल पहले हमें बताए, ताकि हम अच्छे से अपनी तैयारी है जो कर सकें। और अब जो हमारा 2024 का जो मेंस चल रहा है इसे पोस्टपोन किया जाए, और ताकि जो पहले की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो अच्छे से हो और सीटों का डुप्लीकेशन ना हो। और जो हमारे सिंदूर ऑपरेशन में जो हमारे सैनिक हैं जिनके प्रति हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, उनके हित में सोचा जाए। हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि जो इंटरव्यू चल रहे हैं 2023 वाले, उनका पहले परिणाम हो, उसके बाद ये परीक्षा हो, ताकि ये जो दोहराव हो, ये पदों का दोहराव नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहिए हमारी एग्ज़ाम, ताकि ये स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी बाधित ना हो आगे। बस यही मांगे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द करे इसको आगे।
हमारी ये मांग है कि पहले 2023 का परीक्षा का परिणाम आए, उसके बाद में 2024 मुख्य परीक्षा का आयोजन हो, जिससे तकरीबन 2023 वाले 200 से 300 सीटें का दौरा होगा, जिससे नुकसान होगा। और हमको 45 विधायक और 9 कैबिनेट मंत्री और 2 डिप्टी सीएम का समर्थन प्राप्त हो चुका है। उसके बाद भी गवर्नमेंट निर्णय लेने में असफल हो रही है। अतः राम राज्य सरकार भजन लाल जी से हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे निर्णय ले और अभ्यर्थियों के हित में जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। 2023 वाली में कितने का परिणाम है? 2023 का अभी इंटरव्यू चल रहा है, 2 फेज में हुआ है, तकरीबन 24 फेज में इंटरव्यू है। तो अभी उसमें शामिल होने वाले 200 अभ्यर्थी तकरीबन इसमें भी शामिल होंगे। तो वो कैंडिडेट 10-12 महीने से तैयारी कर रहे लगातार। तो निश्चित तौर के उनका भी इस भर्ती में सिलेक्शन होगा, जिससे 200 सीट का दौरा होगा, जिससे वो 200 सीट व्यर्थ होगी। हाँ सर, ये बात तो ठीक है, लेकिन आरपीएससी खुद को भी सोचना चाहिए कि 2013 से लेकर लगभग 23 तक हर बार जो मुख्य परीक्षा स्थगित होती आ रही है। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की प्रॉब्लम नहीं है, एक स्वयं संस्था की, एक संवैधानिक संस्था की प्रॉब्लम है। उनको ये सुधार करना चाहिए ताकि अब 23 के बाद में जो आने वाले जो विद्यार्थी है उनको इस तरह से कठिनाइयों का सामना न करने, एक पूरा सिस्टम इस तरीके से यूपीएससी की तर्ज पर ला देना चाहिए ताकि ये समस्या जड़ से ही समाप्त हो। क्योंकि हर बार जब विद्यार्थी खड़े होंगे तो उनका भी समय बर्बाद होता है, उनके पीछे बहुत सारे सिस्टम पूरा लगा होता है, उनका पैसा बर्बाद होता है, सारे पूरी उम्मीदें होती हैं। अगर इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद सरकार ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, इनका कहना है कि जो 2023 का जो आरएस था उसकी पूरी जो है संपूर्ण रिजल्ट जारी किया जाए और 2024 की जो भर्ती निकाली गई थी, हालांकि 2025 में जो है उसका मेंस जो होना है, लेकिन उसको स्थगित किया जाए, पोस्टपोन किया जाए। इन छात्रों को, इन अभ्यर्थियों का यही कहना है कि पहले का जो है संपूर्ण परिणाम जारी किया जाए, क्योंकि जो कुछ बच्चे पहले भी बचे हुए हैं, जिनमें कुछ के इंटरव्यू भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो है पहले की सीट को कवरेज करेंगे, यानी कि वो शायद उसमें भी जा सकते हैं, क्योंकि जो जहाँ जिसका इंटरव्यू चल रहा है तो हो सकता है वो उस सीट को भी कवरेज कर सकता है। देखते रहिए हमारे साथ टक टक।